आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 परिमेय संख्या दक्षता व्यास 1b के सवाल हल करें। क्योंकि ये सभी सवाल आपके द्वारा पहले की एक्सरसाइज में किए जा चुके हैं, इसलिए आइए जल्दी से हल करते हैं इनको। यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 हो तो दिखाइए। पहले सवाल में हमें दिखाना है। इसका फर्स्ट पार्ट है मोड x गुना y बराबर है मोड x गुना मोड y के। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले मोड x गुना y, इसको हल करते हैं। x का मान लिखते हैं इसमें -3/5 गुना -4/7। चलिए करते हैं हल। अंश की अंश में गुणा करते हैं। -3 गुना -4/5 गुना 7। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसको लिखते हैं 3 गुना 4/5 गुना 7 का मोड। ये आ गया भाई 3 चौका 12 और बटे 5 सते 35। 12/35 का मोड आ जाता है 12/35, आपको पता ही है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, जो है मोड x गुना मोड y। x का मान लिखते हैं इसके अंदर -3/5 का मोड गुना -4/7 का मोड। अब माइनस का जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है उसका मोड क्या होता है, वो माइनस बाहर आ जाता है एक, तो -3/5 गुना ऐसे इधर लगा देंगे -4/7। ये हो गया भाई माइनस माइनस प्लस 3/5 गुना -4/7। अब ये दो परिमेय संख्याएं आ गई, इनकी गुणा हम कर लेते हैं आसानी से। अंश की अंश में गुणा करेंगे और हर की हर में। तो ये आ गया 3 चौके 12/5 सते 35 और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हम लिख देंगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए x गुना y का मोड बराबर है x का मोड गुना y के मोड के। ये सिद्ध हो गया। पहले सवाल का ही सेकंड पार्ट है मोड x भाग y बराबर है मोड x भाग मोड y के। ये हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वैसे ही, ये बराबर हो जाती है x भाग y का मोड। इसमें मान रखते हैं x का मान -3/5 और इसको भाग करना है हमें -4/7 से। तो करते हैं भाई, कैसे करते हैं, -3/5 भाग को हम किस में बदल देते हैं, गुणा में, और इस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं। ये होता है 7/-4 के। हमने बहुत सवाल किए हैं इसके ऊपर। अंश के अंश में गुणा करेंगे -3 गुना 7/5 गुना -4। अब देखते हैं भाई क्या होगा। -3 गुना 7 बटे प्लस माइनस हो जाता है 5 गुना 4। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम। ये आ गया हमारे पास 7 या 21 बटे 5 20। तो इसका मोड हो जाएगा, निरपेक्ष मान आता है 21/20। अब राइट हैंड साइड लेते हैं हम। ये है x का मोड भाग y का मोड। x का मान लिखते हैं -3/5, इसका मोड भाग -4/7 का मोड। तो मोड से बाहर निकालते हैं इसको, क्या आता है -3/5, मझला ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि माइनस लिखना पड़ेगा, -4/7 मझला ब्रैकेट बंद। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3/5 और भाग माइनस प्लस 4/7। अब भाग करने के लिए हमने सीख रखा है कि हम इसको गुणा में बदलेंगे और 4/7 का ले लेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। ये हो गया 7/4। अंश की अंश में गुणा करते हैं, करिए 3 सते 21 और 5 20, और ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब हम लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए x भाग y का मोड बराबर है x का मोड और भाग मोड के। ये सिद्ध हो गया।
सवाल नंबर 2 देखते हैं। उन परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो आप परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऋणात्मक परिमेय संख्या, दूसरी धनात्मक परिमेय संख्या। तो एक ऋणात्मक ले लेते हैं। इसमें अगर हम -5/6 लेते हैं और उसका निरपेक्ष मान करें तो आपको पता है -5/6, तो ये फिर आ जाता है 5/6। और एक अगर हम धनात्मक परिमेय संख्या लेते हैं 5/6, तो उसका निरपेक्ष मान तो सीधे ही धनात्मक आता है। कि चाहे आप ऋणात्मक परिमेय संख्या लें या धनात्मक परिमेय संख्या लें, उसका निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक ही आएगा। तो वो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? -5/6 और 5/6, ये हमारा उत्तर आ गया, जिनके निरपेक्ष मान 5/6 होंगे। इसमें तीसरा सवाल है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। आपने सवाल किया हुआ है पहले ही, तो 0 का निरपेक्ष मान ही 0 होता है। तो अगर हम आंसर देना है, हमें उत्तर देना है, तो ऐसी परिमेय संख्या क्या है? वो 0 ही है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो हमें पता है कि शांत दशमलव वाली संख्या कौन सी परिमेय संख्या होती हैं? जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, केवल 2 और 5 होते हैं, वो हमारी शांत दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। इसके हर देखते हैं हम 8 हैं, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो केवल 2 अभाज्य गुणनखंड में है, तो ये हमारी शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। ऐसे ही ये सम्मिश्र परिमेय संख्या दी गई है, इसको आप साधारण परिमेय संख्या में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। 45 की करेंगे 4 में गुना, 45 की 4 में गुना करते हैं और 3 जोड़ देते हैं बटे 45। 45 चौका 180 और 3 183/45। हालांकि आपको जरूरत भी नहीं थी, केवल हर देखना है, लेकिन फिर भी इसको हल करना भी सीखना होता है। तो 45 के टुकड़े करते हैं, 3 तिया 9 पंजे 45। यहाँ पर हर के गुणनखंड में 3 और 3 भी आ रहा है, 2 और 5 होना चाहिए था केवल, तो ये हमारा अशांत दशमलव संख्या हो जाता है। अगली परिमेय संख्या देखते हैं, -33/80। इसके गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। तो इनके भाज्य गुणनखंड में हम देखते हैं केवल 2 और 5 है, तो ये हमारी शांत दशमलव संख्या हो। 7 अभाज्य गुणनखंड 1 और 7 होते हैं, तो ये अशांत है। के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये आते हैं 2 गुणा 3, तो इसमें 3 आ गया, इसलिए ये भी हमारी अशांत दशमलव संख्या है। तो हमें केवल शांत दशमलव संख्या बतानी थी, तो आप बता सकते हो इसमें 11/8 और हमारी -33/80 ही शांत दशमलव संख्याएं हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं का शांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है? तो वही पिछले सवाल वाला ही काम करना है। यहाँ पे हम इन परिमेय संख्याओं के हर के गुणनखंड देखते हैं, तो ये तो केवल 7 है, 1 गुणा 7 और 2 या 5 होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगा। 9 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3, तो ये भी क्या हो गया? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसके केवल 5 हैं, तो ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। 30 के टुकड़े करते हैं, 2 तिया 6 पंजे 30, तो 3 आ गया इसमें, इसलिए ये भी हो गई अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। 28 के टुकड़े करते हैं भाई, 2 दूनी 4 सत्ते 28, तो 7 होने की वजह से ये परिमेय संख्या भी हमारी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी। अब है 605। 605 तो भाई बड़ी संख्या है, इसके तो हमें गुणनखंड करके देखने पड़ेंगे। हमने लिखा है यहाँ पे 605। अब 5 और 6 11 होते हैं, इसलिए 3 से तो नहीं कटेगी, 5 से ही काटते हैं। 5 एकम 5, 1 और 0 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 121 11 से कटता है, ये आ जाता है 11 और 11 एकम 11, तो इसके गुणनखंड हो गए भाई 5 गुना 11 गुना 11। तो यहाँ पर भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या आ गई हमारी -413/605।
तो इसमें अशांत आवर्ती दशमलव संख्या पूछा है। उत्तर में आप दे सकते हैं 5/7, 1/9, 17/30, -5/28 और -413/605। ठीक है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला सवाल है -9/40। यहाँ पर हमको हल करके दिखाना पड़ेगा, व्यक्त करना है। तो हम इसमें माइनस चिन्ह को पहले छोड़ देते हैं और 9/40 यानी 9 को हम भाग करते हैं 40 से। अब 9 छोटा है, 40 बड़ा है, तो हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं और यहाँ शून्य बढ़ा लेते हैं और दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे लगा देते हैं शून्य। अब 40 का पाड़ा पढ़ते हैं। 40 दूनी 80, घटाते हैं, शून्य में शून्य का शून्य और 9 में से 8 गया 1। दशमलव लगी हुई है तो एक शून्य हर बार हम बढ़ा सकते हैं। अब फिर 40 का पाड़ा चलाते हैं। 40 दूनी 80, फिर बच गया हमारे पास शून्य और 10 में से 8 गया 2 बच गया। दशमलव लगी हुई है, शून्य बढ़ा लिया। अब 4 पंजे 20 यानी ये हो गया 200। घटाते हैं, शून्य आ जाता है तो शून्य लिख देते हैं, क्रॉस भी लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि -9/40 का मान हो जाता है -0.225, जो कि एक शांत दशमलव संख्या है। हम लिख देंगे शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि हमारी भाग की जो संक्रिया है कुछ ही चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। जो एक शांत दशमलव संख्या है, क्यों है? क्योंकि भाग की संक्रिया कुछ चरणों के बाद पूर्ण हो जाती है। इसमें अगला सवाल देखते हैं -5/9, यानी इसको भी ऐसे ही करते हैं, माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, इसको उत्तर में दिखा देंगे। फिर 5 को भाग करते हैं हम 9 से। अब 5 छोटा है, 9 बड़ा है, तो यहाँ पे दशमलव लगा के एक शून्य बढ़ा देते हैं और दशमलव से पहले लगा देते हैं शून्य। 9 पंजे 45 चल जाएगा और फिर घटाते हैं इसको, तो शून्य में से 5 नहीं जाएगा, इधर से आंसर लेंगे, ये हो गया 10 में से 5 गया 5, इधर शून्य बच गया। दशमलव लगी हुई है तो एक शून्य बढ़ जाती है। फिर से ये चल गया हमारा 9 पंजे 45, फिर से वही काम करेंगे, 5 बचेगा और ये प्रक्रिया हमारी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो ये हमारी एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। -5/9 बराबर आ जाता है -0.555, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -0.5 बार, और हम लिख देते हैं अशांत दशमलव संख्या। इसी में अगला सवाल है 35/16। इसको भी देखते हैं भाई। अब पहली बात तो आपको पता ही है कि 16 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 2 × 2, तो ये शांत दशमलव संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे व्यक्त करना है। 35 को करते हैं 16 से भाग, ये आ जाता है 16 दूनी 32। घटाते हैं तो यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, इधर 3 में से 3 शून्य, दशमलव लगाई और एक शून्य बढ़ा दी। अब 16 ही कम 16 चलता है, क्योंकि 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे, शून्य में से 6 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 10 में से 6 गया तो ये बच गया 4, इधर 2 में से 1 गया 1, दशमलव लगी हुई है, शून्य बढ़ जाएगी। 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, 16 × 8 = 128 चलेगा, क्योंकि 16 निम्न 144 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हो गया शून्य, इधर से हासिल ले ली, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, दशमलव लगी हुई है, तो ये हो जाएगा 16 × 7 = 112 चलाएंगे। अब बचेगा हमारे पास 8, दशमलव लगी हुई है, शून्य बढ़ा लेंगे, 16 पंजे 80, और ये घटाने पर आ गया हमारा 0 0, चाहे क्रॉस लगा दें। तो हम देखते हैं कि 35/16, इसका मान कितना है हमारे पास 2.1875, और भाग की संक्रिया हमारी हो गई पूर्ण, तो ये शांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है? शांत दशमलव। अगला पार्ट है -2 सही 4/11। तो सबसे पहले इस मिश्र परिमेय संख्या को हम बदलेंगे साधारण परिमेय संख्या के रूप में। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही, इस 11 की गुणा करेंगे 2 में, और क्योंकि माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता है, /11, ये आ जाता है हमारा -11 दूनी 22, -22 -4/11,
11, तो ये आ गया -22 और -4 माइनस के 26/11। अब हम इसको दशमलव संख्या के रूप में बदल के देखते हैं। आइए इसको हल करते हैं। 26 को भाग करते हैं 11 से, यह आ जाता है 11 दूनी 22। अब 6 में से 2 गया तो ये 4 बच गया, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए चाहे ना लगाइए, क्योंकि ये नियम है, यहाँ पे घटता ही है। तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, ये चलेगा 11 तिया 33। अब यहाँ पे बचता है हमारा 7, क्योंकि यहाँ पे एक हासिल लेंगे, 10 में से 3 जाके 7 बचेगा। दशमलव लगी हुई है, 0 बढ़ा देंगे, अब चलेगा 11 छिक 66। क्या बचा भाई? अब फिर 4 बचेगा, दशमलव लगी हुई है, 0 बढ़ा दी, 11 तिया 33। और क्या बचा? इधर से हासिल 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 3 गया 0। फिर से 0 बढ़ा देंगे और फिर से हमारा चलेगा 11 छिका 66 और फिर यही 4 बचेगा। और ये प्रक्रिया हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, 3 6 3 6, यानी इसमें 3 6 बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये अशांत दशमलव संख्या है। इसको कैसे लिखेंगे हम? -26/11 बराबर -2.3636, और ऐसे लिख सकते हैं -2.36 बार, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है 3 6 की। तो ये हो गया हमारा ऐसा दशमलव संख्या। -88/7, तो 88 को करते हैं 7 से भाग, ये आता है हमारा 7 ही कम 7, एक बार चल गया, 8 में 7 गया 1 और यहाँ से उतार लिया हमने 8, 7 दूनी 14। 8 में से 4 घटाते हैं तो 4 बचता है, 1 में से 1 गया 0, आगे पाड़ा नहीं चलता, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, इधर से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया 3, 3 में से 3 गया 0। क्योंकि दशमलव लगी हुई है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, ये हो गया 7 7 49, 7 7 49। अब फिर घटाया हमने, इधर से हासिल लेंगे, 10 में से 9 गया 1 बच गया, इधर 4 में से 4 0, दशमलव लगी हुई है, इसको बढ़ा देते हैं भाई, ये हो गया हमारा 10 और ये चलेगा 7 ही कम 7, ये बचेगा 3, फिर 0 बढ़ा दीजिए, 7 चौक 28 चल जाएगा। अब घटाने पे क्या बचता है? 2। अब इसको मैं इधर ले लेता हूँ 2 और यहाँ हो गया हमारा 20। तो 20 कैसे हुआ? क्योंकि दशमलव लगी हुई है, हमने इसके आगे, चाहिए यहाँ बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। अब इसको चलाएंगे तो ये चलेगा हमारा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 चल गया। इसको घटाने में से 4 गया, ये बचेगा 6, 1 में से 1 गया 0, दशमलव लगी हुई है, 1 0 बढ़ा देंगे, ये चलेगा 7 8 56, यानी 8 बार चल गया हमारा। घटा दिया इसमें, 0 में से 6 गया 4 और 5 में से 5 गया 0, दशमलव लगी हुई है, फिर से 0 बढ़ा दिया, ये 7 पंजे 35 चल जाएगा। फिर घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, फिर 0 बढ़ा दी, ये चल गया हमारा 7 7 49। फिर हमारा क्या बच गया? 1, 0 बढ़ा देंगे, 7 ही कम 7 चलेगा, फिर 3 बचेगा, 0 बढ़ा दी, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, तो फिर हमने 0 बढ़ा दी, क्या चल गया? 7 दूनी 14, फिर कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया 6 बच गया। तो हम देखते हैं, अपने भागफल की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ आया दशमलव के बाद 5 7 1 4, फिर 2 8, फिर 5 7 1 4 2। चलिए यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं 8 ही आता है क्या? 7 8 56, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भागफल में ये पूरे समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे -88/7 बराबर -12.571428 और उसके बाद फिर 5 7 1 4 2 8, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार,
तो इसे लिख देंगे -12.571428 बार। तो ये अशांत दशमलव संख्या है। ठीक है। सवाल नंबर 7 और आखिरी सवाल देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। बहुत ही आसान सवाल है ये। इसको भिन्न में बदलना है 0.015। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, 0.015, जहाँ पे दशमलव है इसको दशमलव को हटाया और उसके नीचे लिख दिया 1। अब दशमलव के बाद देखते हैं अंक कितने हैं, 1 2 3, उतनी हम लगा देते हैं 0। तो ये आ गया हमारा 15/1000। अब हम देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाती है। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और ये 2 शून्य आ गई। तो ये आ गया 3/200। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 200 को काट सके। 0.015 को जब हम भिन्न में बदलते हैं उसका भिन्नात्मक रूप है 3/200। यही आंसर आता है। दूसरा सवाल देखते हैं 0.84। इसको भी ऐसे बदलते हैं 0.84, दशमलव को हटाया लगाया 1 और दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 ही शून्य लगा देंगे। यह आ जाएगा 84/100। 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 पंजे 10 शून्य। फिर से 42/50। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 21/25। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। तो 0.84 का दशमलव तो 0.84 का भिन्नात्मक रूप आ जाता है 21/25। ऐसे ये सवाल है 12.625। तो हमें क्या करना है, दशमलव को हटाया लगाया 1, दशमलव के बाद है 3 अंक 1 2 3, तो उतनी हम शून्य लगा देते हैं 1 के आगे। ये आ गया 12,625/1000। 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 2 और 6 26, ये हो गया 5 पंजे 25, 1 बच गया, 1 2 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से काट दूँ, 5 दूनी 10, 0 0, 2525/200। फिर से 2 से काट दें, फिर से 5 से काट दें, 5 पंजे 25, आ गया 2 ना चलने की 0 और 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और ये 0, 505/40। फिर से काटते हैं, ये आ गया 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5/5 अट्ठे 40, 101/8। और अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 101 और 8 को हम काट सकें। तो 12.625 बराबर आ गया 101/8 के। अगर परिमेय संख्या से संबंधित कक्षा 8 के किसी भी अभ्यास की वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल DKN गुरुजी पर देख सकते हैं।